हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज माइटोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ। हमसे पूछा गया है कि जब एक सेल माइटोसिस अंडरगो करती है तो उससे किस तरह की डॉटर सेल्स बनती है। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज माइटोसिस। जब हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन दो तरीके से हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस। ये मेनली टू टाइप्स का ही सेल डिवीजन होता है। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं माइटोसिस को? क्योंकि यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनकी प्लॉइडी सेम रहती है एज द पेरेंट सेल। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें जो प्लॉइडी है रिमेन्स द सेम। प्लॉइडी हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है। माइटोसिस की जब हम बात करते हैं तो जब एक सेल जो हमारी एक पेरेंट सेल डिवाइड करती है माइटोटिकली तो उससे दो डॉटर सेल्स बनती हैं। यानी कि अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है, ठीक है, उस एक पेरेंट सेल से हमारे पास कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी? दो डॉटर सेल्स बनेंगी। और वो दोनों ही डॉटर सेल्स कैसी होंगी? डिप्लॉइड ही रहेंगी। कैसी ही रहेंगी? डिप्लॉइड ही रहेंगी। ये क्या है हमारे पास? डॉटर सेल्स, जिसको हमने डीसी से रिप्रेजेंट किया था। दोनों की प्लॉइडी क्या है? 2n, यानी कि डिप्लॉइड है। और ये क्या है? हमारी पेरेंट सेल है, जो कि अपने आप में कैसी है? डिप्लॉइड ही है। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में जो हमारी डॉटर सेल्स बनती हैं वो डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। यानी कि उनके जो जीन्स है, जेनेटिक मेकअप है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। क्योंकि चेंज कब आएगा? जब वहां पे किसी तरह का रिकॉम्बिनेशन होगा। यानी कि उनके जो जेनेटिक मेकअप है, जो उनके क्रोमैटिड का अगर कोई हिस्सा है, अगर वो एक्सचेंज होता है एक दूसरे से, तभी वहां पे वेरिएशन देखने को मिलती है। क्रॉसिंग ओवर होता है तो ही वेरिएशन आती है। और माइटोसिस के केस में क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को नहीं मिलता। इसीलिए माइटोसिस में जो भी हमारी डॉटर सेल्स बनती हैं वो कैसी होती हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो तीन चीजें हमें यहाँ से पता चले कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं। क्योंकि प्लॉइडी हमेशा सेम रहती है। ठीक है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं और वो दो डॉटर सेल्स जो होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यस, ये ऑप्शन ठीक है। टू डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। यस, ये बात भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बन रही है, हमने अभी देखा। ठीक है। लास्टली वो कह रहे हैं जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स। नहीं, जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स किसके केस में बनती है? मियोसिस के केस में बनती है, क्योंकि वहां पर क्रॉसिंग ओवर नाम का फिनोमिना होता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में वो कह रहा है बोथ ए एंड बी। यस, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अल्टीमेटली जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन डी। That is, mitosis results in the production of genetically identical daughter cells, and these daughter cells are diploid and are two in number. I hope you understood it well. Best of luck.